कमल जी, आज जो आपने प्रश्न किया कि क्या दिल्ली स्थित जो संसद भवन है, एयरपोर्ट है या बसंत विहार है, वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है क्या? क्योंकि शायद इस तरह का वक्तव्य असम के एक नेता हैं, अजमल बदरुद्दीन, उन्होंने ये शायद इस तरह का वक्तव्य दिया है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य है और मैंने आपके चैनल के माध्यम से, जब वक्फ बिल अमेंडमेंट संशोधन कानून आया भारत के संसद में और जब उसको जेपीसी को भेजा गया, तो आपके चैनल के माध्यम से हमने वक्फ कानून और वक्फ बिल में जो संशोधन की जो बात कही गई है वक्फ कानून में, उस पर मैंने आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को बड़ा ही डिटेल में समझाने की कोशिश की कि वो अमेंडमेंट कितना ज़रूरी है और किस लिए ज़रूरी है। आज जो करीब 2 महीने गुजर गए हैं मेरे उस इंटरव्यू के बाद, आज मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि जो वक्फ कानून है वो बिल्कुल ही असंवैधानिक कानून है। आप पूछेंगे कि आखिर ये असंवैधानिक कानून कैसे है, तो मैंने आपके चैनल के माध्यम से अपने पिछले इंटरव्यू में मैंने कहा था कि जब देश का विभाजन हुआ था तो धर्म के आधार पर हुआ था और जो भूभाग मुसलमानों को दिया गया, उसके बाद इस देश के अंतर्गत वक्फ कानून रहने का कोई औचित्य है ही नहीं। इसलिए इस कानून को ही सिरे से खारिज करना चाहिए। ये भारत सरकार की प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए। वैसे लोगों के लिए जिन्होंने संपत्ति में अपना अधिकार खो दिया पाकिस्तान बनने के बाद, 2 नेशन थ्योरी, इंडियन पार्टीशन एक्ट आने के बाद 1947 के बाद से, वो इस देश की संपत्ति में, इस देश के भूभाग में, भारत के भूभाग में अगर किसी भी तरह के अधिकार की बात करते हैं तो यह दिखाता है कि उनका जो वक्तव्य है, उनका जो स्टेटमेंट है, वह एक सोची समझी दुष्प्रभाव से प्रेरित देश की अखंडता को चुनौती देने वाली, सार्वभौमिकता को चुनौती देने वाला स्टेटमेंट है। इसीलिए ऐसे स्टेटमेंट का, चाहे वो किसी भी व्यक्ति के द्वारा दिया जाए जो मुस्लिम समाज से आते हैं, उसकी निंदा जितनी भी की जाए वो कम है। अब दूसरी बात यह है कि क्या दिल्ली के अंदर वक्फ लैंड है या वक्फ प्रॉपर्टी है। मैं इस पर आऊं उसके पहले मैं आज़ादी के पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक फैसले का हवाला देना चाहता हूं। वह जजमेंट दीन मोहम्मद बनाम स्टेट सेक्रेटरी स्टेट इन काउंसिल एक जजमेंट है, जिसमें यह कहा गया था कि जो वाराणसी का ज्ञानवापी परिसर है, उस पर दीन मोहम्मद नामक एक व्यक्ति ने कहा कि यह वक्फ की प्रॉपर्टी है। जबकि आपको पता है कि वो जो वाद चल भी रहा है कि वहां माता श्रृंगार गौरी और अन्य हमारे देवी देवता हैं जिनका की मूर्ति वहां विराजमान है, और वहां पर जो हिंदू पक्ष पूजा अर्चना करते थे उसको लेकर के विवाद आज से नहीं, ये 19वीं सदी से ही वहां चली आ रही है। यानी कि 1809 के पहले से वो डिस्प्यूट वहां से चला आ रहा था। उसी पर एक फैसला इलाहाबाद उच्च न्यायालय का आया। तब ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश जजेस थे वहां, उन लोगों ने फैसला दिया कि जो ज्ञानवापी परिसर है वो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। आज कोई मुस्लिम पक्ष उस जजमेंट का हवाला नहीं देता है। और जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय 1943-44 का वो जजमेंट है, जब अपना जजमेंट सुना रहा था, तो उसमें किस तरह से वक्फ प्रॉपर्टी नहीं उसका हवाला दिया गया है। उसमें कहा गया है कि हिस्ट्री जो साक्ष्य के रूप में लाया गया है, उससे यह साबित होता है कि औरंगजेब के समय में जो काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया और वहां पर मस्जिद की स्थापना की गई। तो जब तोड़ करके मस्जिद बनाया गया तो वक्फ प्रॉपर्टी हो ही नहीं सकता, क्योंकि पहले से वहां हिंदुओं का वो रिलीजियस स्थल था, हिंदू वहां पूजा अर्चना कर आ रहे थे, इसलिए वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं हो सकती है।
और बाद में उस फैसले में कहा गया कि जो अटैचमेंट है ज्ञान वापी का वो पब्लिक के लिए ओपन है और वहां हिंदू भी पूजा करेंगे, ये वो फैसला है। लेकिन शायद मुस्लिम पक्ष और खासकर जो मुस्लिम पक्ष का जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं उस जजमेंट को नहीं पढ़ते हैं, जिसमें कहा गया है कि जब तक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जाएगा कि वक्फ किया गया है तब तक उस संपत्ति को वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं कही जा सकती। ये कब की बात है? जब देश आजाद नहीं हुआ था। ये 1947 के पहले का इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला है। उस तथ्य को कोई भी मुस्लिम समाज का जो इंटेलेक्चुअल है बताने को तैयार नहीं है। पता नहीं क्यों अपने आंखों पे वो पट्टी बांध करके इस देश में जो एक सौहार्द का वातावरण है उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। किसी भी तरह से भारत के सरकार को किस तरह से बदनाम किया जाए उसकी साजिश की जा रही है। यह दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि भारत की जो सरकार है माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वह मुस्लिम समाज के खिलाफ है। ऐसा एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है और उसके लिए जो वक्फ कानून है उसको हथियार बनाया जा रहा है। तो मैंने कहने की कोशिश की कि जो 1943-44 का जो जजमेंट है माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दीन मोहम्मद के केस में, उसमें कहा गया है कि वक्फ साबित करने के लिए उनको साक्ष्य देना होगा। अब मैं अजमल खां जी से पूछना चाहता हूं, जो असम के नेता हैं बदरुद्दीन अजमल, उनके पास ये कौन सा साक्ष्य है कि दिल्ली के अंदर जो लास्ट हिंदू शासक थे पृथ्वीराज चौहान, जो 1192 तक दिल्ली की सत्ता पर आसीन थे और उसके बाद मोहम्मद गोरी के एक आक्रांता आकर के वह यहां पर घुसपैठिए का काम करता है, तो एक घुसपैठिए को इस जमीन का मालिकाना हक कैसे मिल गया? क्या कोई जो मुस्लिम पक्ष के विद्वान बता सकते हैं कि एक आक्रांता, एक घुसपैठिया आज बांग्लादेश से घुसपैठिए भारत के अंदर आकर के कहे कि मैं यहां का मालिक हूं संपत्ति का, इसको कौन एक्सेप्ट कर लेगा? कौन कानून एक्सेप्ट कर लेगा? कौन सी सरकार एक्सेप्ट कर लेगी? और क्या उस भूभाग का कोई नागरिक एक्सेप्ट कर सकता है? तो जो लोग ऐसा कहते हैं कि वो विदेशी थे, 1200 के पहले वो विदेशी थे, भारत के अंदर आक्रांता थे, भारत के अंदर घुसपैठिए थे, और 1200 के बाद यहां आने के बाद, सन 1200 के बाद यहां आकर के वो कहे कि हम इसके मालिक हैं, और जो हिंदू जो इस भूभाग पे रह रहे थे, जो जैन इस भूभाग पर रह, जो बुद्धिस्ट इस भूभाग पर रह रहे थे, जो सिख इस भूभाग पर रह रहे थे, उन्हें कहे कि साहब ये मालिकाना हक इनका नहीं है। यह पागलपन के अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता है। यह पागलपन में दिया गया बयान है और इस बयान की मैं सीरियस इसको खारिज करता हूं कि यह गैर जिम्मेदाराना, बिल्कुल बिना किसी एप्लीकेशन ऑफ माइंड का दिया गया बयान है। उनको किसी भी तरह का इस देश के इतिहास की जानकारी नहीं है, इस देश की कानून की जानकारी नहीं है, इस देश के संविधान की जानकारी नहीं है, बिल्कुल बेतुका। अब दिल्ली के अंदर जो मैंने आपसे कहा कि सन 1200 तक यहां राजपूत राजाओं का शासन रहा है और वो यहां के गद्दी पर आसीन थे। आक्रांताओं ने आकर के पृथ्वीराज चौहान की हत्या करके यहां पर अपनी सल्तनत काम करने की कोशिश की, और आक्रांताओं का ही लोधी थे, तैमूर थे, फिर मुगल आए। तो जितने भी थे सबके सब विदेशी थे, सभी आक्रांता थे। उनको हम इस देश का नागरिक मान करके मालिकाना हक कैसे दे सकते हैं? यहाँ की कानून व्यवस्था उनको यहाँ के संपत्ति का मालिक कैसे मान सकता है? इसलिए यह कह देना कि दिल्ली का संसद, दिल्ली का एयरपोर्ट, दिल्ली का जो आवासीय इलाका है वो वक्फ की प्रॉपर्टी है, ये निहायत गैर जिम्मेदाराना बयान है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जो इस देश के सौहार्दपूर्ण वातावरण को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ के समाज को बांटने की और खंडित करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। अगर वक्फ कानून के आड़ में इतनी बड़ी देश की एकता अखंडता पर कुठाराघात है, तो मैं तो निवेदन करूंगा भारत की सरकार से और भारत के संसद से कि वक्फ कानून को सिरे से असंवैधानिक करके इसको खत्म कर देना चाहिए और रिपील एक्ट संविधान संसद के अंदर ला करके इसको खत्म करके इस देश में अमन कायम स्थापित किया जाए। जय हिंद, जय भारत।